जन चौपाल कराया गया था। इसके बच्चों को पढ़ाएं और उनको शिक्षित करें, इससे वो अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। मेरे गांव में लगभग 1 साल से मिलान फाउंडेशन की तरफ से उन्मुक्त कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो आज हमारे गांव में इसी उन्मुक्त कार्यक्रम का जन चौपाल था, तो वहां पर यही बाल विवाह जैसे नुक्कड़ नाटक हुए और सभी लोगों ने स्पीच भी दी। लड़कियों में भेदभाव होने वाले नहीं। आज मेरे गांव में जन चौपाल थी और बहुत टाइप के कार्यक्रम हुए हैं। मेरे गांव में उन्मुक्त कार्यक्रम द्वारा जन चौपाल कराई गई थी, जिसका उद्देश्य था हमारा गांव हमारी जिम्मेदारी। इसमें हमने अनेकों नुक्कड़ नाटक, डांस और अलग अलग गतिविधियों में पार्ट लिया। और कैसा लगा आप? ये मिलान फाउंडेशन के अंतर्गत हमारे गांव में बच्चियों को, किशोर बच्चों को भी और महिलाओं को पिछले लगभग 1 वर्ष से विभिन्न प्रकार से बच्चियों को प्रशिक्षित किया जा रहा, उन्हें जागरूक किया जा रहा, उनके माता पिता को बच्चियों और बच्चों दोनों, लड़का और लड़कियों दोनों की शिक्षा के लिए और उनके संस्कार के लिए, उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए लगातार कार्यक्रम चलाया जा रहा था। उन मिलान फाउंडेशन के तहत श्री रजनीश यादव और शोभा पाल जी के द्वारा बराबर सतत प्रयास किया जा रहा था और उसके तहत मेरे गांव में बहुत ही बच्चों के अंदर जागरूकता आई है। बच्चियों को विभिन्न प्रकार का कि महिला सुरक्षा के प्रति, बच्चियों की सुरक्षा के प्रति, शिक्षा के प्रति, समाज में उन्हें कैसे रहना है, कैसे निकलना है, कैसे बैठना है, पढ़ लिख कर कैसे आगे बढ़ सकते हैं, खेल कूद कर कैसे आगे बढ़ सकते हैं और विभिन्न कलाओं के माध्यम से वो अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इस प्रकार से उन्हें शिक्षित किया जा रहा है और उन्हें जागरूक किया जा रहा है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। आज इस फाउंडेशन के द्वारा एक जन चौपाल आयोजित किया गया था, जिसमें इन्हीं बच्चों को, हमारे गांव के नन्हे मुन्ने बच्चों, किशोर किशोरियों को नाटक और कलाकृति के माध्यम से कई ऐसे कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया गया, जिसके माध्यम से गांव के माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, नवयुवकों को बच्चियों की शिक्षा के प्रति, उनके पालन पोषण के प्रति और सभी लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया गया कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति या बच्चा या बच्ची कैसे अपने जीवन को बहुत बेहतर कर सकती है, अपने परिवार को बेहतर कर सकती है, अपने गांव और देश को कैसे मजबूत और विकसित बना सकती है। इस विषय में बहुत नाटकों के माध्यम से, कार्यक्रम के द्वारा ये एक संदेश दिया गया। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है। मैं डॉक्टर संदीप यादव अपनी ओर से मिलान फाउंडेशन के इस उन्मुक्त कार्यक्रम के लिए सभी आयोजकों का, मिलान फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों का और आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि इस फाउंडेशन के माध्यम से जो जन जागरूकता का, जो किशोर किशोरियों में जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है, ये हमारे ग्रामीण परिवेश के बच्चों को निरंतर और आगे बढ़ाने में बहुत ही बड़ा सहयोग कर रहा है। इसके माध्यम से बच्चे आगे निकल रहे हैं और आने वाले समय में बड़ी संख्या में निकलेंगे, ऐसी में मुझे पूरी आशा और विश्वास है। ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, जितनी तारीफ की जाए वो कम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हम सभी महिलाओं और लड़कियों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। हम हिंसा के खिलाफ हमारा समर्थन देंगे और उसे रोकने की कोशिश करेंगे। हम समुदाय के साथ मिलकर महिलाओं और लड़कियों को सुरक्षित रखने के लिए मदद करेंगे।
उद्देश्य था हमारा गांव हमारी जिम्मेदारी। इसमें हमने अनेकों नुक्कड़ नाटक, डांस और अलग अलग गतिविधियों में पार्ट लिया और इससे हमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें सीखने को मिली। जो हमारे गेस्ट आए थे उन्होंने अलग अलग चीज़ें बताई। धन्यवाद। मेरा नाम निशा मौर्य है। आज हमारे गांव में जन चौपाल कराया गया था। इसके माध्यम से गांव में जो लोग बहुत लोग हैं गांव में जो बच्चियां नहीं पढ़ रही हैं उनको इस माध्यम से बताया गया कि वो अपने बच्चियों को पढ़ाएं और उनको शिक्षित करें। इससे वो अपने देश का नाम रोशन कर सकती हैं। वो हर चीज़ कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं। बहुत से कार्यक्रम ऐसे थे कि जिनमें लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। उसमें दिखाया गया कि लड़की डॉक्टर बन गई है। इससे बहुत लोग सोचेंगे कि लड़कियों को जो नहीं पढ़ाना चाहते वो पढ़ाएंगे। वो सोचेंगे कि जो लड़के नहीं कर सकते हैं वो लड़कियां भी करेंगी। जैसे कि हमारे घर में और हमारे घर ही में 2 लोग इसी मिलान फाउंडेशन से 2 लोग बाहर जॉब कर रही हैं। इससे बहुत लोगों का उत्साहित बढ़ेगा कि वो कर रही हैं तो हम भी करें। इस वजह से वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बहुत लोग नहीं आ रहे थे। अगर ये संस्था हमारे गांव में चलती रहेगी, जो लोग नहीं आ रहे थे वो लोग इसमें आने की कोशिश भी करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन लोगों को पता हो गया कि जैसे ये लोग दीदी लोग थी वो लोग आगे बढ़ चुकी हैं तो हम भी इससे कुछ शिक्षा लें। धन्यवाद। हमारा नाम अनुष्का यादव है। मैं ग्राम कबरन में रहती हूँ। मेरे गांव में मिलान फाउंडेशन की तैयारी चल रही थी। बहुत अच्छे लोग आए थे और बहुत उत्सुकता से सब लोग तैयारी भी कर रहे थे। आज वो लास्ट दिन था जो हम लोग तैयारी कर रहे थे उसका पूरा होने का, और इतने अच्छे प्रोग्राम हुए। सर लोगों ने बोला बहुत अच्छे प्रोग्राम। शिवानी मौर्य है। हम ग्राम कबरन में रहती हूँ। हमारे गांव में लगभग 1 साल से मिलान फाउंडेशन की तरफ से उन्मुक्त कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हमें बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, जैसे कि समाज में होने वाले भेदभाव और रूढ़वादी चुनौतियों से निपटना, हिंसा से निपटना, इस प्रकार की सारी गतिविधियां हमें सिखाई जाती हैं। और इस कार्यक्रम से जुड़कर हम दूसरों की मदद भी करते हैं। जैसे किसी के वहाँ जाते हैं तो लड़की को नहीं पढ़ाते हैं, लड़कियों में भेदभाव करते हैं, तो वहाँ जाकर उनको समझाते हैं। और आज हमारे गांव में इसी उन्मुक्त कार्यक्रम का जन चौपाल था, तो वहाँ पर यही बाल विवाह जैसे नुक्कड़ नाटक हुए और सभी लोगों ने स्पीच भी दी लड़कियों में भेदभाव होने वाले है। और जो आज का जन चौपाल कार्यक्रम कबरन में आयोजित किया गया वाकई बहुत ही बढ़िया रहा, क्योंकि इसमें नुक्कड़ नाटक और अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को वो संदेश दिया गया जो कहीं न कहीं बच्चों के अंदर एक डर या संकोच या फिर समाज के कुछ ऐसे तत्व हैं जो उनको आगे बढ़ने से रोकते हैं। उन सब विषयों पे खुलकर बात हुई ताकि जो भी हमारे गांव के होनहार बच्चे हैं, जिनमें प्रतिभाएं हैं, वो आगे आएं और अपने सपनों को साकार करें। देश की विकास की मुख्य मार्ग से जुड़कर देश को नई दिशा देने में अपना सहयोग करें। आज कार्यक्रम वाकई बहुत ही शानदार था। मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी कैसा कार्यक्रम रहा? उन्मुक्त कार्यक्रम में मुझे बतौर अतिथि के रूप में बुलाया गया और जब मैं इस कार्यक्रम में पहुंचा तो यहाँ के जो बच्चियों को मैंने देखा, उनकी प्रतिभा को मैंने देखा। ऐसा लग रहा था इन बच्चियों को प्रतिभा को निखारने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है। यहाँ पर महिला सशक्तिकरण पर काम किया गया है। लिंग भेद महिलाओं के अंतर्गत जो होता था उस पर भी काम किया गया है। महिलाओं को प्रशिक्षित कर आगे बढ़ने के लिए भी इन लोगों ने प्रोत्साहित करने का काम किया। और इस कार्यक्रम में भाई लवकुश यादव जी ने मुझे आमंत्रित किया था। लवकुश यादव जी को बधाई दूंगा। इस प्रकार से गांव-गांव जा कर के बच्चियों को, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, प्रतिभाओं को निखारने का काम कर रहे हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि ये बच्चियाँ आगे चल करके देश और समाज का नाम रोशन करेंगी। आपका नाम? राजेश कश्यप, प्रदेश की निशा पार्टी। उस कार्यक्रम का सदैव आदर करना चाहिए जो कार्यक्रम समाज और देश के उत्थान के लिए होता है। मुझे लगता है ये आज का जो आयोजन है, इस आयोजन में देश और समाज के नए आयाम गढ़ने का काम किया है। कबरन जैसे गांव में जिसमें चिंतन चेतना और सामाजिक अनुराग की भावना प्रवाहित हो रही है, तो इस कारण मुझे लगता है ये जो कार्यक्रम है उसमें गति प्रदान कर रहा है और वर्तमान जिसका अच्छा होता है उसका भविष्य भी अच्छा होता है। तो ये कार्यक्रम गांव का वर्तमान सुधारने की कोशिश कर रहा है। निश्चित रूप से यदि गांव का वर्तमान सुधरेगा तो गांव का भविष्य सुधरेगा।
और जब गांव हमारा विकसित होगा तो देश हमारा विकसित होगा। इसलिए देश को विकसित बनाने के लिए कि पहले हमको गांव को विकसित बनाना होगा। इस मिशन को, ये जो इनका काम है वो मिशन के तरीके से, एक अभियान के तरीके से लेके चले हैं। तो यकीनन मुझे विश्वास है जिस भावना के साथ, जिस संकल्प के साथ, जिस अनुशासन के साथ ये काम हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ ये बहुत अच्छा काम है। और इस अच्छे काम के लिए निश्चित रूप से ये गांव हमारा डेवलपमेंट करेगा, विकास करेगा। और इसका सपना यही है कि भाव भरो सद्भाव भरो फिर नित्य चलो तन के दुनिया में। ये गांव हमारा, ये संस्था हमारी लोगों के लिए सपना क्या रखती है, उसका ख्वाब क्या है, क्या चाहता है वो, कि भाव भरो सद्भाव भरो फिर नित्य चलो तन के दुनिया में। और द्वेष नहीं अनुराग जपो तुम मस्त रहो जम के दुनिया में। और आदर रोज करो सबका जिससे नरता दम के दुनिया में। और काम करो इतना बढ़िया नित नाम रहे चम के दुनिया में। काम करो इतना बढ़िया नित नाम रहे चम के दुनिया में। तो ये